हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का ये क्लास आप लोगों का साइकोलॉजी स्पेशल होगा। यानी जितना भी आप लोग का दोस्तों फेमस मनोविज्ञान है, उन सभी से दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोग के सीटेट के एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए। यहाँ सब लोग का 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला नंबर का सवाल। तो पहला नंबर का सवाल है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है। ऑप्शन में आप लोग का है, यह विद्यार्थियों को सतर्क बनाता है। ऑप्शन बी में है, यह विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। सी में है, यह विद्यार्थियों की सीखने की गति को बढ़ाता है। एंड डी में दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों प्रेरणा का जो महत्व है वो आप लोग का ए भी होगा, बी भी होगा एंड सी भी होगा। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन में आप लोग का है, वाइगोस्की ने, पियाजे ने, कोलबर्ग ने या फिर स्किनर ने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी जीन पियाजे ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग का सवाल है कि निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन में आप लोग का है, ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने या फिर थर्नडाइक ने। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन बी, यानी वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दिया था। क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर में सवाल है कि बौद्धिक विकास के 4 चरणों में कौन सा अंतिम चरण है। ऑप्शन में आप लोग का है, संवेदीगामी चरण। ऑप्शन बी में है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। सी में है, मूर्त संक्रियात्मक चरण एंड डी में दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक चरण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जो कि दोस्तों आप लोग का अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्च स्तर कौन सा है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उच्च परंपरागत स्तर या फिर सामाजिक स्तर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी उत्तर परंपरागत स्तर। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आप लोग का सवाल है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन में आप लोग का है कि दोनों का समान प्रभाव पड़ता है, केवल आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है या फिर इनमें कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाल विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच दोस्तों दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में स्वायत्त नैतिकता की भावना किस आयु में विकसित होती है। 2 से लेकर 4 वर्ष की आयु में, 4 से लेकर 7 वर्ष की आयु में, 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु में या फिर 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु में स्वायत्त नैतिकता की भावना बच्चों में विकसित होती है। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल में कि गर्दन से ऊपर की ओर पकड़ने का विकास किस आयु में होता है। 1 से 3 महीने के बीच, 4 से 6 महीने के बीच, 7 से 9 महीने के बीच या फिर 8 से 10 से 12 महीने के बीच। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए, यानी 1 से 3 महीने के बीच दोस्तों गर्दन से ऊपर की ओर पकड़ने का विकास बच्चों में होता है। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किससे बढ़ती है। रटने से, खेल आधारित शिक्षण से, शिक्षक के निर्देशों से या फिर परीक्षण से। राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी खेल आधारित शिक्षण से बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन 10। 10 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने का प्रमुख स्रोत क्या है। आनुवंशिकता, सामाजिक संपर्क, अनुभव या फिर पुनर्बलन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी सामाजिक संपर्क, जो कि दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार सीखने का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन 11। 11 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में सीखने के लिए खेल क्यों महत्वपूर्ण है। यह उन्हें व्यस्त रखता है, गलत।
ऑप्शन बी में है यह रचनात्मकता को बढ़ाता है। दोस्तों यही आप लोग का राइट हो जाएगा। सी में आप लोग का है कि यह सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, गलत। ऑप्शन सी में आप ऑप्शन डी में है यह केवल मनोरंजन का साधन है, गलत। तो ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा शिक्षण विधि बाल केंद्रित है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड। ऑप्शन ए में है व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, परीक्षण विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी प्रोजेक्ट विधि, जो कि दोस्तों एक बाल केंद्रित विधि है। क्वेश्चन 13 में आप लोग का सवाल है कि किशोरावस्था में बच्चों की कौन सी प्रमुख आवश्यकता होती है, शारीरिक विकास का, खेलकूद का, आत्म स्वीकृति का या फिर केवल शिक्षा का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन सी, यानी किशोरावस्था में दोस्तों बच्चों की आत्म स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 14 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है नियंत्रक का, बी में है मार्गदर्शक का, सी में है समीक्षक का या फिर डी में है दोस्तों सुधारक का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी, यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका दोस्तों एक गाइडेंस के रूप में होना चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन 15 में आप लोग का सवाल है कि संज्ञानात्मक असंतुलन की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन में आप लोग का है जीन पियाजे से, लेव वाइगोस्की से, कोलबर्ग से या फिर हार्वर्ड गार्डनर से। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी जीन पियाजे से दोस्तों संबंधित है संज्ञानात्मक असंतुलन की अवधारणा। क्वेश्चन 16 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी आयु समूह मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित है। 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से लेकर 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या फिर 15 से 20 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 7 से लेकर 11 वर्ष। क्वेश्चन 17 में आप लोग का सवाल है कि बहुबौद्धिकता यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए में है जीन पियाजे ने, बी में है गार्डनर ने, सी में है बुर्नर ने या फिर डी में दोस्तों स्किनर ने। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन बी, यानी गार्डनर ने यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत को दिया था। क्वेश्चन 18 में आप लोग का सवाल है कि भाषा सीखने के लिए आंतरिक उपकरण यानी एलईडी की अवधारणा किसने दिया। ऑप्शन ए में है स्किनर ने, बी में है वाइगोस्की ने, सी में है पियाजे ने एंड डी में दोस्तों चॉम्स्की ने। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी चॉम्स्की ने भाषा सीखने के लिए आंतरिक उपकरण यानी एलईडी की अवधारणा को दिया था। क्वेश्चन 19 में सवाल है कि खेल द्वारा सीखने यानी लर्निंग बाय प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का आसान बनाना, उसके बाद आप लोग का है बच्चों को व्यस्त रखना, सीखने की प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करना एंड डी में दोस्तों खेलकूद के महत्व को समझाना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन सी, यानी खेल द्वारा सीखने का मुख्य उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया में रुचि को उत्पन्न करना। क्वेश्चन 20 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में सृजनात्मकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अनुशासन को बढ़ावा देकर, नए विचारों को प्रोत्साहित करके, पढ़ाई को दबाव डालकर एंड डी में दोस्तों केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहकर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, यहाँ पे दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नए विचारों को प्रोत्साहित करके दोस्तों बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन 21 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा अधिगम का सिद्धांत पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट पर आधारित है। व्यवहारवाद, संरचनावाद, संज्ञानात्मक विकास या फिर रचनावाद। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी व्यवहारवाद। क्वेश्चन 22 में सवाल है कि आत्म संवेदनशीलता का विकास किस आयु में शुरू होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन ए, यानी शैशवावस्था में दोस्तों आत्म संवेदनशीलता का विकास होता है।
क्वेश्चन 23 में सवाल है कि प्राकृतिक जिज्ञासा बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह उनकी रचनात्मकता को बढ़ाती है। ऑप्शन बी में है यह उन्हें अनुशासित बनाती है। सी में है यह केवल मनोरंजन का साधन है। एंड डी में दोस्तों यह सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी प्राकृतिक जिज्ञासा दोस्तों बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाती है और यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 24 में सवाल है कि अधिगम में सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है। किसी कार्य में असफलता, एक कार्य से दूसरे कार्य में सीखने का लाभ, सी में है पुनर्बलन का अभाव एंड डी में दोस्तों रटकर सीखना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी एक कार्य से दूसरे कार्य में सीखने का लाभ। ये दोस्तों होता है अधिगम में सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ। क्वेश्चन 25 में सवाल है कि बाल विकास में शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक कब पड़ता है। प्रारंभिक बचपन में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर बचपन के बाद। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी प्रारंभिक बचपन में दोस्तों शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। क्वेश्चन 26 में सवाल है कि स्कीमा की अवधारणा किससे संबंधित है। स्किनर से, वाइगोस्की से, जीन पियाजे से या फिर थर्नडाइक से। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी जीन पियाजे से संबंधित है आप लोग का दोस्तों स्कीमा की अवधारणा। क्वेश्चन 27 में सवाल है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को सबसे अधिक क्या आवश्यक है। विषय का ज्ञान, छात्रों की जरूरतों की समझ, शिक्षण सामग्री या फिर परीक्षा प्रणाली का ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी छात्रों की जरूरत की समझ। ये दोस्तों शिक्षक को सबसे अधिक आवश्यक है। क्वेश्चन 28 में आप लोग का फिर से सवाल आ गया दोस्तों कि स्कीमा क्या है। ऑप्शन ए में है पढ़ाई का तरीका, ज्ञान को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, परीक्षा का स्वरूप या फिर भाषा सीखने का एक उपकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ज्ञान को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है दोस्तों स्कीमा। क्वेश्चन 29 में सवाल है कि अनुकूलन यानी एडेप्टेशन में कौन सी दो प्रक्रियाएं शामिल होती है। समायोजन और आत्मसात, विश्लेषण और संश्लेषण, स्मरण और पुनरावृत्ति एंड डी में दोस्तों निरीक्षण और परीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी अनुकूलन में दोस्तों दो प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहला आप लोग का है समायोजन एंड दूसरा आप लोग का है दोस्तों आत्मसात। क्वेश्चन 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्लास और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 30 में है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन का अर्थ क्या है। सीखने की प्रक्रिया का रुकना, पुराने ज्ञान और नए अनुभव के बीच असंगति, बच्चे का अनुशासनहीन होना एंड डी में दोस्तों खेल और पढ़ाई के बीच असंतुलन। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी पुराने ज्ञान और नए अनुभव के बीच असंगति। ये दोस्तों किसका मतलब है, ये मतलब है दोस्तों संज्ञानात्मक असंतुलन का। तो दोस्तों आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।